ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सो ER मॉडल अपने पास सबसे बेसिक मॉडल होता है DBMS के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हे गाइस, दिस इज अंकित फ्रॉम Gatecselectures एंड वेलकम यू ऑल। सो यार ER का मतलब होता है कि ये एक रिलेशन बताता है एंटिटीज़ के बीच में, ठीक है। इसके नाम से क्लियर हो गया कि एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब ये अपना सबसे बेसिक लेवल का मॉडल होता है। अपने पास मॉडल जो है वो 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला हायर लेवल, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं, जिसमें अपने पास अपना ER मॉडल आता है। इसके बाद अपने पास आता है रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल। और सबसे लास्ट और थर्ड लेवल का जो मॉडल है वो होता है अपने पास लोअर लेवल और फिजिकल लेवल मॉडल। अब बात करें हायर लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल मॉडल की, तो एक एग्जांपल से अगर बताऊं आपको, तो यार देखो, एक सिविल इंजीनियर है, उसको आपने अपना घर बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो वो आपको एक मॉडल शो करता है, छोटी छोटी ब्रिक्स से एक मॉडल बनाता है, और छोटा सा मॉडल, और आपको शो करता है कि आपका घर ऐसा दिखेगा फाइनली, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि घर बनाने से पहले आपको बताने लग जाता है कि भैया हम इतना जो है इसमें मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, इसकी लेंथ विड्थ ब्रेड्थ इतनी इतनी होने वाली है वॉल्स की। तो ऐसा कुछ नहीं बताता, वो बस आपको एक मॉडल दिखा देता है कि ऐसा मॉडल है, आपका घर ऐसा दिखेगा। सेम एज DBMS में अपने पास ER मॉडल के अंदर भी हम एक मॉडल डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस का, क्लाइंट को बताने के लिए कि आपका जो डेटाबेस होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ताकि उस जो क्लाइंट है अपना, उसको समझ आ सके कि भैया उसका जो डेटाबेस है कैसा है, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं होता कि आप कितनी टेबल यूज़ कर रहे हो और कौन सी कमांड लिख रहे हो, यानी कि SQL जो आपने यूज़ किया है उसकी कमांड क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। मतलब कि प्रोग्रामिंग से मतलब है मेरा कि जो भी एक डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं लैंग्वेजेस, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या क्यूरी लिख रहे हो, किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता उसके लिए। उसको तो बस इतना पता होना, उसको इतना मतलब होता है कि उसका डेटाबेस क्या है। तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि उसने स्टूडेंट और बुक्स का डेटाबेस डिज़ाइन करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो B.Tech ब्रांच, उसमें अपनी एक ब्रांच है CSC। तो उसमें अलग अलग सेमेस्टर के अंदर अपने पास अलग अलग बुक्स होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स जो हैं उनका एक डेटाबेस डिज़ाइन करना कि कौन से सेमेस्टर के लिए कौन सी बुक रहेगी। तो उसके लिए क्लाइंट ने हमें बोला कि एक डेटाबेस डिज़ाइन करके दो, ताकि बच्चे जो हैं वो समझ पाएँ कि उनको कौन से सेमेस्टर में कौन सी बुक पढ़नी है। तो उसके लिए हमने एक ये मॉडल देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, ये डिज़ाइन किया और अपने क्लाइंट को दिखाया कि भैया आपकी जो आउटपुट होगी, आपका डेटाबेस होगा, इस प्रकार का डिज़ाइन होगा, जिसके अंदर स्टूडेंट की जो अपने पास टेबल होगी उसमें आपको रोल नंबर मिल जाएंगे, स्टूडेंट का नेम, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, एड्रेस में जैसे कि सिटीज़, पिन और उसका स्टेट, उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। बुक्स में हम बुक्स का नेम, ऑथर का नेम, प्राइस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे उस डेटाबेस में। तो ऐसा एक मॉडल हमने दिखाया, तो क्लाइंट को समझ आ गया कि भैया हाँ ठीक है, रिक्वायरमेंट जो हमारी थी वो सेटिस्फाई हो गई, हमें ऐसा ही डेटाबेस चाहिए। अब डेटाबेस का मॉडल डिज़ाइन हो गया, उसके बाद आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की। सो दूसरे लेवल का जो मॉडल होता है रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे हम अपनी SQL की क्यूरीज लिखते हैं। तो ये प्रोग्रामर्स के लिए होता है ये लेवल, और यहाँ पे जो वर्क होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे टेबल बनी अपने पास, एक प्रोग्रामर के लिए इंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पे उसने एक टेबल डिज़ाइन की कि डेटा स्टोर कैसे होना है, कितने कितने एट्रीब्यूट्स उसने दिए हैं। एट्रीब्यूट जो होता है वो टेबल का पहला अपने पास जो रो होती है वो एट्रीब्यूट होती है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। बट इतना समझ लो कि प्रोग्रामर के लिए होता है और यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में वर्क होता है। सबसे लास्ट होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है, लोअर लेवल, इसको हम फिजिकल लेवल मॉडल भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि देखो यार, यहाँ पे मतलब ये होता है कि डेटा मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, टेबल जो बनाई है वो मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होगी, इस बारे में यहाँ पे बात होती है। तो एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको एक जो बेस्ट कोडर है, एक प्रोग्रामर जो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा है, वही इसको समझ पाता है। मेमोरी में डेटा स्टोर कैसे होगा, इससे मतलब है कि अब मान लो एक टेबल बनी थी, उस टेबल को ऐसा तो नहीं है कि हमने वो टेबल एग्जैक्ट उठाई और मेमोरी में स्टोर कर दी। मेमोरी में भी कुछ ब्लॉक्स होते हैं अपने पास कि एक ब्लॉक में इतना डेटा स्टोर होगा, दूसरे ब्लॉक में इतना डेटा स्टोर होगा। उन ब्लॉक्स को आपस में लिंक करना, लिंक लिस्ट के थ्रू या स्टैक क्यू क्या यूज़ कर रहे हो आप, वो प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। तो ब्लॉक्स में डिवाइड करना उस टेबल को तो ये एक हैक्टिक है। तो जो प्रोग्रामर अपने आप सोल्व कर लेता है कि उसको जो है मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर करवाना है और कैसे उसको एक्सेस करवाएगा। सो ये काम भी प्रोग्रामर का होता है यहाँ पे, बट ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है। तो ये अपने पास 3 मॉडल थे, उनके 3 लेवल थे, वो मैंने आपको समझा दिए हैं, ER मॉडल भी समझा दिया है। अभी अपने पास बात आती है कुछ टर्म्स की। तो DBMS में हमारे पास कुछ टर्म होती हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि एंटिटी, एंटिटी टाइप, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप।
एंटिटी और एंटिटी टाइप के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। पहले रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंट और जो बुक हमने डेटाबेस डिज़ाइन किया था, तो स्टूडेंट की एक अलग टेबल थी, बुक की एक अलग टेबल थी। तो स्टूडेंट और बुक के बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या है वो? रीड, कि स्टूडेंट जो है बुक को रीड करता है। अब ऐसा तो नहीं वो बुक को खा जाएगा, तो ठीक है, तो रीड करता है, तो रीड एक उनके बीच में रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो अब बात करें एट्रीब्यूट की। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एट्रीब्यूट जो होते हैं टेबल के वो फर्स्ट रो में होते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट टेबल में देखोगे तो रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे टेबल के एट्रीब्यूट हो गए। अब एंटिटी की बात करें, और एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे पास बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि मल्टी वैल्यूड हो गया, मल्टी लेवल हो गया। तो इस प्रकार से हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में। एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। तभी एंटिटी के बारे में बात करें तो एंटिटी जो होती है वो इंस्टेंस भी बोलते हैं इसको, और एक्सटेंशंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एंटिटी टाइप को हम स्कीमा भी बोलते हैं, हेडिंग भी बोलते हैं, और इंटेंशंस भी बोलते हैं। तो एंटिटी की बात करें तो एंटिटी क्या होता है? वो डेटा जो स्टोर हो रहा है। अब रोल नंबर एक एट्रीब्यूट था अपने पास, उसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर, एग्जांपल दूं आपको तो 20CS20, ठीक है। तो ये जो है ये एंटिटी है अपने पास। उसका नेम अमन, अंकित, और ये सारे उसका नेम जो हो गया ये एंटिटी हो गया। उसका फ़ोन नंबर 01234, इस तरीके से ये सारे क्या हो गए? एंटिटी हो गए जो उसमें डेटा फिल करने वाले हैं। अब एंटिटी टाइप की बात करें तो देखो हेडिंग और स्कीमा, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। हेडिंग जो बताए आपको कि किस बारे में डेटाबेस है। जैसे कि स्टूडेंट जो है वो एंटिटी टाइप है। अब स्टूडेंट अकेला एक ऐसा वर्ड है जो अपनी पूरी डेटा के बारे में आपको बता रहा है कि वो डेटा किससे रिलेटेड है, मतलब ये टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर है वो किससे रिलेटेड है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही ऑब्वियसली सी बात है आपको डेटा मिलेगा। और बुक में आपको बुक से रिलेटेड ही डेटा मिलेगा। तो बुक्स जो है यहाँ पे एंटिटी टाइप है जो अपने बारे में बताता है कि मैं बुक के बारे में ही इंफॉर्मेशन कंटेन करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय का डेटा वहाँ पे सर्च करने लग जाओ बुक में कि भैया मेरे को पर्टिकुलर कंपनी का और पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, वो दे दो। तो बुक में नहीं मिलेगा। तो सीधा नाम से क्लियर हो रहा है कि बुक है, उसमें बुक का ही डेटा मिलेगा। तो एंटिटी टाइप वो होती है जो अपने बारे में डिफाइन कर सके कि वो डेटा किस बारे में स्टोर है वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं गेट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, और साथ ही साथ ये वीडियोस आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगी एक गुड मार्क्स लाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।